जब कभी आपने ये कहा कि प्रभु आप क्या मुझसे प्रेम करते या नहीं, या फिर आपने कुछ खोते हुए देखा, आपने कहा प्रभु आप तो मुझसे प्रेम करते ही नहीं है, पड़ोसी तो बहुत अच्छा है, मेरे जो फ्रेंड है दूसरे हैं उनके पास तो सब कुछ सही है, नॉलेज अच्छा है, सांसारिक ज्ञान अच्छा है, उनकी इज्जत है, संसार में उनका नाम है, प्रभु उनके पास तो कोई गति नहीं। इसका मतलब प्रभु आप मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो प्रूफ दीजिए। जय मसीह की दोस्तों, आज मैं फिर से लाइव आया हूं आपके सामने, और आज आपने देखा होगा एक विषय लेकर मैं आपके सामने आया हूं, और यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हम कैसे जान सकते हैं कि प्रभु मुझसे प्रेम रखता है। ये बहुत ही दुविधा वाला सवाल है, और इस सवाल के कारण कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि क्या प्रभु मुझसे प्यार करता है या नहीं। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर हम शक करते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार करता है नहीं। जैसे कि दूसरों की ज़िंदगी में जब हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बेहतर हो रहा है तो हम शक करने लग जाते हैं, जब दूसरों की ज़िंदगी में बेहतर है तो मेरी ज़िंदगी में क्यों बेहतर नहीं है। और इस शक के कारण हम परमेश्वर से ये सवाल करते हैं, प्रभु क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दूसरों के जीवन की उन्नति को देखकर, उनके सही स्वास्थ्य को देखकर हम शक करने बैठ जाते हैं कि प्रभु आप क्या मुझसे प्रेम करते हो। और ये सवाल हमारे मन में आता है कि प्रभु क्या मुझसे प्रेम करता है या नहीं। आज मैं आपके सामने कुछ बातें बताने जा रहा हूं। इस समय आपको गौर से उन बातों को सुनना है, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या प्रभु मुझसे प्रेम करता है या नहीं। कई बार आपको लगा हो सकता है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, तो प्रार्थना के नहीं सुनने के कारण आप कहते हो कि प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। या फिर कई बार हमारी परिस्थिति जब बेकार हो जाती है तब सोचने लग जाते हैं कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता। कई लोग ये कोशिश करते हैं और प्रभु से ये भी कहते हैं कि प्रभु अगर आप मेरी जिंदगी में ये करोगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। आपको एक बात को गौर करना है, इस बात को जानना है क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है या नहीं। यहाँ पर जब हम पुराने नियम में देखते हैं भजन संहिता 103 के 2 वचन में, यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वचन कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और किसी भी उपकार को ना भूलना। यहाँ पर मन को क्यों इस प्रकार प्रभु का दास कह रहा है कि किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि मन ही है जहाँ पर बुरी बातें स्टोर होती हैं, जो परमेश्वर के सामने कभी भी उसको धन्य नहीं कह पाता है, और असाध्य रोग से जो ग्रस्त है वो हमारा मन है। सबसे पहले अपने मन को कहता है कि तू ठिकाने पे आ और प्रभु को धन्य कह, क्योंकि जो कुछ तेरे पास है वो उसकी दया से है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी है। एक माँ अपने बच्चे को पढ़ने के लिए किसी दूसरे स्थान पर स्कूल में भेजती है। जब उसको वहाँ भेजा होता है तो उसके बेटे को एक बार बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि उसकी जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा थी। लगभग उदाहरण के लिए उसके पास अगर 1000 फीस है तो उसके पास वो 1000 फीस चुकाना था। तो वो क्या करता है, वो हैरान हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। उसने जेब में देखा, सब चीज़ों को देखा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। तो उस समय सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं। और जब वो सोचता है तो उसको कुछ बातें याद आती है, बचपन की बातें याद आती है। और जब बचपन की बातें याद आती हैं तो उसको बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें याद आती है जहां पर उसको उम्मीद थी कि हाँ मुझे पैसा मिल सकता है। वो बातें क्या थी, उसे याद आता है कि उसने किस प्रकार अपने घर में रहते समय अपनी माँ की सहायता की थी। यानी कि उसकी माँ जब बीमार होती थी या फिर उसकी माँ जब एबल नहीं होती थी तो उस समय वो गाय को चारा खिलाया करता था, या फिर पानी दूर से लाना पड़ता था तो वो पानी लेकर आता था, या फिर उसकी माँ जब बीमार होती थी तो उसको पानी वगैरह पिलाना, खाना खिलाना, ये सब करता था। तो वो उसी समय याद करता है कि मैंने ये सब किया हुआ है, क्यों ना मैं अपनी माँ से पैसा मांगूं, क्योंकि मैंने जो अपनी माँ के साथ किया है उसके बदले में मुझे पैसा मिलना चाहिए। वो सोचकर चिट्ठी लिखना शुरू कर देता है, माँ मैं जब बचपन में आपके पास था, आप बीमार थे, आप काम करने के योग्य नहीं थे, तो उस समय मैंने आपकी सहायता की थी, मैंने गाय को चारा दिया, इसके लिए मेरे 100 रुपये, मैंने आपकी समस्या, आपकी बीमारी के समय मैंने आपकी सहायता की, आपकी सेवा की, आपको पानी पिलाया, आपको दवा दी, उसके लिए 200 रुपये। इस प्रकार करते हुए उसने पूरी लिस्ट तैयार की और सीधे अपनी माँ के घर में भेज दिया। जब वो उसके माँ के पास वो लिस्ट पहुंची और वो जब लेटर उसके पास पहुंचा तो उसने देखा और वो उसी समय रोने लगी कि आखिर मेरा बेटा इस प्रकार मुझे क्यों कह रहा है, क्या कारण है कि मेरा बेटा मुझे ऐसा कह रहा है कि माँ मैंने आपकी सहायता की, मैंने आपकी मदद की, लेकिन क्यों वो कह रहा है।
वो देखकर बहुत दुखित हुई। उसने उस लेटर को देखा, उसने उस लेटर को पढ़ना भी नहीं चाहा, लेकिन फिर भी उसने जब लेटर को पढ़ा तो तुरंत से उसके रिप्लाई में ही वो माँ लेटर लिखना शुरू कर देती है। और लेटर इस प्रकार लिखती है, बेटा जब मैंने तुझे अपनी कोख में रखा 9 महीने, मुझे पीड़ा हुई, मुझे तकलीफ हुई, इसके लिए मेरा प्यार। बेटा जब तू बीमार होता था मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाया करती थी, मैं परमेश्वर से तेरे लिए दुआ करती थी, रात भर मैं सोती नहीं थी, मैं तुझे रोटी देती थी, और जब मैं अपने पेट को भूखा रख के भी मैं तुझे रोटी देती थी, इसके लिए मेरा प्यार। बेटा जब कभी भी किसी चीज की तुझे जरूरत पड़ती थी मैं उन चीजों को अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए खरीद कर देती थी, इसके लिए मेरा प्यार। इसी प्रकार उसकी माँ रोते रोते लेटर लिखती है, अपने बेटे के पास भेजती है। जब बेटे ने उस लेटर को पढ़ा तो वहां पर देखा कि उस बेटे ने जो पैसा मांगा था उसमें और 400 रुपए ऐड कर दिए, यानी कि अगर उसने 800 या 1000 रुपए मांगे तो उसमें और 400 रुपए ऐड किए थे। और वो वहां पर घुटने में आता है, उसी समय कहता है, ओह मैंने क्या बड़ी गलती कर दी, मैं भूल गया था अपनी माँ के उपकारों को, क्योंकि माँ ने जो मेरी जिंदगी में किया है वो बहुत ही बड़ा है। और उसी समय रोकर आंसू के साथ वो उसी समय तुरंत से जो पैसे उसके पास आए थे तुरंत से वो अपनी माँ के पास चला जाता है और कहता है, माँ मुझे माफ कर, क्योंकि मैं आपके उपकारों को भूल चुका था। मुझे अब समझ आया कि तूने किस प्रकार मुझे कोख पर रखा, तूने मुझे किस प्रकार मेरी सहायता की, मेरे लिए कैसी प्रार्थना की। मुझे माफ कर, क्योंकि मैंने अपनी छोटी बातों को याद रखा लेकिन आपकी बड़ी बात को याद नहीं रखा। मैं इस समय आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर पुराने नियम और नए नियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्रभु का दास है, यहाँ पर दाऊद ने यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ने का समय नहीं देखा था। अब्राहम की बात करें तो उस उद्धार के दिन को जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से हमारे लिए अपना लहू बहाया उसने भी नहीं देखा। पुराने नियम के कितने लोग थे, उन्होंने उस लहू के कारण प्रार्थना नहीं की कि प्रभु आपने अपना लहू हमारे लिए बहाया, इस प्रकार वो प्रार्थना नहीं कर पाए। पुराने नियम में अगर आप देखोगे तो परमेश्वर का प्रेम है, मैं नहीं कह रहा कि परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इजरायलियों के लिए परमेश्वर के प्रेम को आप देख सकते हैं, जब भूख लगी थी मन्ना खिलाया, जब प्यास लगी थी चट्टान में से पानी पिलाया, बड़े बड़े काम प्रभु ने उनकी जिंदगी में किया, उन पर दया की। लेकिन पुराने नियम में जो प्रेम है उससे कहीं गुना बढ़कर जो प्रेम परमेश्वर ने किया वो नए नियम में है। क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह ने केवल रोटी नहीं दी, केवल चंगाई नहीं दी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर नए नियम में आत्मिक जीवन को फिर से जीवित किया और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम परमेश्वर के उपकार को भूलकर ये कहने लग जाते हैं, प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता। प्रभु मैं कैसे जानूं कि आप मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी प्रार्थनाओं को आप नहीं सुनते तो मैं कैसे कहूं कि आप मुझसे प्रेम रखते हैं। प्रभु वो व्यक्ति बेहतर है लेकिन मैं बेहतर नहीं। इसका मतलब मैं अपना कंपेयर जब करता हूं एक दूसरों के साथ तो मुझे लगता है प्रभु आप मुझसे प्रेम नहीं रखते। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज भले ही मैं जल्दी से लाइव आया हूं और बहुत सारे लोगों को बिना बताए मैं लाइव आया हूं, लेकिन मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं, आज आपको इस बात को गौर करना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको परमेश्वर के सबूत को मांगने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं। यहाँ पर एक वचन यहाँ पर कहता है, यूहन्ना 15:13 वचन, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे कोई बड़ा प्रेम नहीं, दूसरा कोई प्रेम है ही नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और ये मित्र किसको कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह हमें मित्र कह रहा है। क्या हम मित्र कहलाने के योग्य थे? वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अब दास नहीं बल्कि मित्र कहूंगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, मित्र। यीशु मसीह इतना अद्भुत प्रेम करता है और यीशु मसीह मित्र कहता है हमें, उसने मित्र के लिए प्राण दी। क्या हम मित्र कहलाने के योग्य हैं? वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार भगवान बनाकर, ईश्वर बनाकर बैठते हैं, हम उसको छोड़कर किसी अन्य के सामने झुकते हैं। यही तो है उसको जो क्रोध दिलाती है, यही बातें जो उसको जलन दिलाती है। हमारा परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके उपकारों को स्मरण करें। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं उसका उपकार क्या है, कितना बड़ा उपकार उसने हमसे किया है। आपको मालूम है जो यीशु मसीह ने उपकार किया है उस उपकार के सामने सारे उपकार फीके हैं, क्योंकि वचन कहता है हो सकता है कि माँ हमें भूल जाए, छोड़ दे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। और यही तो सबसे बड़ा उपकार है जो कि माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं कर सकते, यहां तक कि एक मित्र भी नहीं कर सकता। एक सच्चे मित्र ने वो काम करके दिखाया। वो जो सच्चा मित्र है वो यीशु मसीह है। आप उस सलीब को देखें, यीशु मसीह को देखें जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया। आपको मैं सच कह रहा हूं, आपको वहीं पे सबूत मिल जाएगा कि प्रभु आपसे प्यार करता है। आपको वहीं पे स्मरण आ जाएगी कि खुदा आपसे प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपनी जान दे दी। अब हमें यह कहने की जरूरत नहीं प्रभु उसके पास बेहतर है, मेरे पास बेहतर नहीं, उसके पास जो है वो नहीं।
आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। दोस्तों, जब आपको ऐसा लगता है कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं रखता, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सलीब पर देखिए। आपके सामने अब परमेश्वर को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। ये मत कहें कि खुदा अगर आप मुझसे प्रेम करते तो मेरी प्रार्थना को सुने। आपके सामने प्रभु को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मुझे प्रभु को प्रूफ करने के लिए मेरे सामने आने की आवश्यकता नहीं। हाँ राज, मैं तुझे दर्शन देता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तेरी बीमारियों को दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। मैं तुझे हेल्थी वेल्थी सब चीजों में आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार हूं, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। मुझे आप इस बात को कहें, प्रभु मुझे कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का प्रूफ नहीं चाहिए। मुझे साबित करके मत दिखाई कि आप मुझसे प्रेम करते, क्योंकि प्रभु जो आपने प्रेम हमसे किया है वो कलवरी क्रूस पर किया है, और वही प्रेम है, वही उपकार है जिसको मुझे स्मरण करना है। अगर आप परमेश्वर के उपकार को ऐसी घड़ी में, ऐसी समस्याओं में आप भूल चुके हैं और आप कह रहे हैं कि प्रभु आप मुझे प्रूफ दीजिए, तो आज आपको सलीब और क्रूस को देखने की आवश्यकता है। आपको मालूम होगा यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, और प्रभु भोज देते समय प्रभु ने मृत्यु को स्मरण करने के लिए कहा था। और मृत्यु को स्मरण करना मतलब था कि एक बहुत बड़े जो उपकार को, जो प्रेम को प्रभु यीशु मसीह दिखाने जा रहा था। प्रभु कहना चाहता है कि तुम मेरे प्रेम को सदैव स्मरण रखना कि मैंने अपनी देह को तुम्हारे लिए दिया है। इससे बड़ा कोई दूसरा प्रेम है भी नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हो सकता है इस समय आप अपने आप को देख ले, भीतरी बात को देख ले। क्या ऐसी घड़ी आपके जीवन में कभी आई थी जब कभी आपने ये कहा कि प्रभु आप क्या मुझसे प्रेम करते या नहीं? या फिर आपने कुछ खोते हुए देखा, आपने कहा प्रभु आप तो मुझसे प्रेम करते ही नहीं है, पड़ोसी तो बहुत अच्छा है, मेरे जो फ्रेंड है दूसरे हैं उनके पास तो सब कुछ सही है, नॉलेज अच्छा है, सांसारिक ज्ञान अच्छा है, उनकी इज्जत है, संसार में उनका नाम है, प्रभु उनके पास तो कोई गति नहीं। इसका मतलब प्रभु आप मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो प्रूफ दीजिए। आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने प्रूफ करके रख दिया है। अब परमेश्वर के सामने ये कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु आप मेरे जीवन में प्रूफ कीजिए। आपको बस यही कहना है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपने कलवरी क्रूस पर मेरे लिए अपनी जान दी, और यही है जो आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। आपको इस बात का विश्वास करना है कि वो आपसे प्रेम करता है, ना कि परमेश्वर को परखना है कि प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं।